गुड मॉर्निंग बच्चे। आज का चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट। हाँ जी बच्चे, ये वही चैप्टर है जो आप डेली लाइफ में ऑलरेडी देख रहे हो। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मार्केट होता क्या है। बच्चे, मार्केट क्या सिर्फ नियर बाय लोकल मार्केट ही है? नो। आज के टाइम पे देखा जाए तो इंस्टाग्राम हो गया, अमेज़न हो गया, इवन ओएलएक्स भी क्या है, मार्केट प्लेस है। मार्केट क्या होता है? यहाँ जहाँ पर बायर एंड सेलर दोनों आपस में क्या होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एंड अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं और कस्टमर को वैल्यू देते हैं और कस्टमर से वैल्यू लेते हैं। ठीक है। सो ये क्या हो सकती है, कोई प्लेस भी हो सकता है, सिस्टम भी हो सकता है। अब मैं प्लेस क्यों कह रही हूँ, बिकॉज अर्लियर टाइम में मार्केट जो है सिर्फ एक फिजिकल प्लेस होता था जहाँ पे बायर एंड सेलर गैदर होते थे। बट आज के मॉडर्न टाइम में देखा जाए तो मार्केट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। वहां पे वर्चुअल इंटरेक्शन भी क्या है, हो रहा है, तो वो मार्केट है। ठीक है। अब कुछ कंडीशंस होती है जो मार्केट कहीं पे भी प्रेजेंट होने के लिए एग्जिस्ट करनी जरूरी होती है। सबसे पहले बायर, जिसको सामान खरीदना है, उसकी नीड्स और उसकी परचेजिंग पावर क्या है, वो बायर हो गया। फिर आता है सेलर, जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में क्या करेगा, ऑफर करेगा। फिर उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। आफ्टर दैट जो है एक्सचेंज प्रोसेस होगा। एक्सचेंज प्रोसेस में क्या होगा, गुड्स सर्विसेज और मनी क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। ठीक है। मीन्स अगर तुम घर पे बैठे हो, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहे हो, सेलर आपको दिख भी नहीं रहा, बट फिर भी क्या है, मार्केट एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज वहां पे आप क्या कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हो एंड बदले में क्या दे रहे हो ना, मनी दे रहे हो। तो मार्केट कोई एक स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता, ये एक सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है। मार्केट इज अ प्लेस और अ सिस्टम। क्लियर है इतना? अगर मैं अपने दोस्त को पेन सेल कर रही हूँ तो क्या वो मार्केट है? यस। बिकॉज यहाँ पे क्या है, मेरी चारों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। दैट इज बायर, जो मेरा दोस्त है, सेलर जो मैं हूँ, हम दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है। आफ्टर दैट जो है मैं उसे पेन सेल कर रही हूँ एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट वो मुझे मनी दे रहा है। ठीक है। सो ये भी क्या हो गया, एक मार्केट हो गया। बच्चे टेल मी, अगर एक एबीसी कंपनी है, वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही है लेकिन किसी को पता ही नहीं है उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, तो क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो पाए? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। और अगर यही एक ऐसी कंपनी है जो प्रोडक्ट बिल्कुल एवरेज सा बना रही है लेकिन उसकी मार्केटिंग इतनी जबरदस्त है कि पूछो मत, क्या उसका प्रोडक्ट सेल हो पाएगा? अगर उसकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है, यस डेफिनेटली होगा उसका प्रोडक्ट मार्केट में सेल। इस इसे आप इसलिए कहा जाता है कि अ गुड प्रोडक्ट विदाउट मार्केटिंग इज इनविजिबल, बट इवन एन एवरेज प्रोडक्ट विद स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कैन सक्सीड। ठीक है। मार्केटिंग सिर्फ बेचना नहीं होता बेसिकली, कि मार्केटिंग का मतलब है कस्टमर की नीड को समझना, पहले जो है कस्टमर को समझना, आफ्टर दैट उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना, फिर वैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, मार्केट में लेकर आना, और फिर कंज्यूमर को क्या करना, कन्विंस करना कि भाई ये प्रोडक्ट तो तेरे लिए ही बना है, तू पैदा ही इसे यूज करने के लिए हुआ है। अगर तूने इस प्रोडक्ट को लाइफ में यूज नहीं करा है तो तेरी लाइफ कुछ भी नहीं है यार। उस तरीके से क्या करना, कंज्यूमर को कन्विंस कर देना कि ये प्रोडक्ट तो तेरे लिए ही है, तो वो खरीदना ही पड़ेगा। उसके माइंड में अपने प्रोडक्ट की ऐसी इमेज बना देना, उसके माइंड में बिठा देना। ठीक है। फिर कंज्यूमर्स को अपना प्रोडक्ट डिलीवर करना, आफ्टर दैट कंज्यूमर सेटिस्फाई करना एंड उनके साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना। ठीक है। ये आज की मार्केटिंग में बहुत जरूरी है। ठीक है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको ने कभी सोचा है कि मैगी क्यों बोलती है कि 2 मिनट में बन जाएगी, कोका कोला बोलता है ओपन हैप्पीनेस, एंड एप्पल आज के टाइम पे इतने महंगे प्रोडक्ट्स है उसके, स्टिल जो है लोग उसे परचेज कर रहे हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। उसकी उनकी मार्केटिंग स्ट्रांग है। ठीक है। आज के टाइम में देखा जाए तो कंपटीशन इतना ज्यादा है कि सेम प्रोडक्ट्स थाउजेंड ऑफ कंपनीज बना रही है, लेकिन जो डिफरेंस रेज हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, वो कहाँ से क्रिएट हो रहा है, मार्केटिंग से, मार्केटिंग मैनेजमेंट से। राइट। अब इम्पोर्टेंस देखते हैं कि मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिकली मार्केटिंग हेल्प करता है कस्टमर की नीड्स को समझने में। उससे क्या होगा, अ, किसी भी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स वगैरह इंक्रीज होगी, उसकी ब्रांड इमेज बनेगी, ब्रांड बनेगा एक तरीके से वो। और कंपटीशन में भी क्या कर सकती है कंपनी, सरवाइव कर सकती है। और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स भी क्या होते हैं, उनके बिल्ड होते हैं। ठीक है। जब हमें समझ आ गया है कि मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि मार्केट बेसिकली होता क्या है। अब मैं पूछती हूँ कि मार्केटिंग क्या सिर्फ सेलिंग है, बताइए।
नहीं, सेलिंग सिर्फ बेचना होता है। मार्केटिंग का काम है कस्टमर्स को समझना, कस्टमर की नीड्स को समझना और उन उन्हें सेटिस्फाई करना, ताकि हम क्या कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है। अब मार्केटिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है जो हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो मार्केटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिससे जो है कंपनीज क्या करती है, वैल्यू क्रिएट करती है, किसके लिए, कस्टमर्स के लिए, मींस गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है, वैल्यू क्रिएट कर रही है कस्टमर्स के लिए, और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना रही है, ताकि वो भी क्या कर सके, कस्टमर से अपनी वैल्यू ले सके। मींस मनी की बात हो रही है, जब वैल्यू क्रिएट हो रही है कस्टमर्स के लिए और कैप्चर हो रही है वैल्यू कस्टमर्स से। ठीक है। एक बारी वैल्यू कस्टमर्स के लिए हो रही है, एक बारी कस्टमर से कैप्चर हो रही है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक्सचेंज की बात हो रही है। ठीक है। क्लियर है आपको इतना? सो मार्केटिंग का मतलब है नीड को आइडेंटिफाई करो, प्रोडक्ट बनाओ, वैल्यू दो और उनके साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करो। ठीक है। एप्पल कंपनी क्या कर रही है, सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर रही है? नो, वो क्या कर रही है, बेसिकली स्टेटस और साथ ही साथ एक एक्सपीरियंस सेल कर रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारे, वो है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है। फीचर्स बताते हैं कि मार्केटिंग एक्चुअली काम कैसे करती है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है नीड्स एंड वांट्स। नीड क्या होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स। एग्जाम्पल बात करें तो फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, ये क्या हो गया, हमारे नीड्स हो गए। फिर आते हैं वांट्स। वांट्स क्या होते हैं, नीड का स्पेसिफिक फॉर्म। जैसे कि मैं फूड में बोल रही हूँ, मेरे को बर्गर ही चाहिए। क्लोथ्स में मैं कह रही हूँ कि जारा ब्रांड के क्लोथ्स चाहिए भाई मुझे तो। सो ये क्या हो गया, मेरी वांट्स होगी। अगर तुम्हें भूख लगी है तो वो क्या है, तुम्हारी नीड है। लेकिन अगर तुम कोई स्पेसिफिक फूड की डिमांड कर रहे हो तो वो क्या है, तुम्हारी वांट, नीड नहीं है। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मुझे तो आईफोन ही चाहिए, तो क्या वो मेरी नीड होगी या वांट होगी, जल्दी से बताइए मुझे। वांट होगी। क्यों? क्योंकि मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये ही मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, इसी ब्रांड का चाहिए। अगर नीड में भी कोई चीज स्पेसिफिक हो जाए तो वो क्या हो जाती है, हमारी वांट हो जाती है। अब आपको इतना क्लियर हुआ, मार्केटिंग का काम है नीड्स को समझना और उसके हिसाब से जो है वांट्स मार्केट में क्रिएट करना। ठीक है। सेकंड फीचर है हमारा क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग्स। सो मार्केट ऑफरिंग्स क्या होता है, जो कंपनी कस्टमर को ऑफर करती है। एग्जाम्पल, कंपनी को क्या क्या चीजें ऑफर की जाती है, गुड्स हो गए, सर्विस हो गए, एक्सपीरियंस, आइडियाज, ये सारी चीजें कंपनीज कस्टमर को ऑफर करती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जोमेटो। जोमेटो क्या करता है, वो कैसे फूड डिलीवर कर रहा है आज के टाइम पे, हमें नहीं, वो हमें क्या साथ साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस डिलीवर कर रहा है। कैसे एक्सपीरियंस डिलीवर कर रहा है, वो हमें कन्वीनियंस दे रहा है, टाइमली डिलीवरी दे रहा है। तो ये क्या हो गया, हमें साथ साथ वो अपना एक्सपीरियंस भी सेल कर रहा है। ठीक है। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, मूवी थिएटर्स में, मूवी थिएटर्स में क्या हम सिर्फ मूवी देखने जाते हैं? नो, साथ साथ हम एक अच्छा एक्सपीरियंस भी गेन करते हो। जैसे कैसे, लाइक आपको अच्छा क्वालिटी ऑफ साउंड मिलता है, आपको फूड मिलता है, कंफर्ट सीट्स मिलते हैं, एसी मिलता है। तो ये क्या हो गया, साथ साथ आपको एक्सपीरियंस बेचा जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन आता है, स्टारबक्स कॉफी महंगी क्यों होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉफी? नो, एक्सपीरियंस के चक्कर में वो महंगा होता है। ठीक है। सो कंक्लूजन यहाँ से क्या निकलता है, मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करता, वो एक कंप्लीट एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। थर्ड फीचर आता है सबसे पावरफुल, जो है कस्टमर की वैल्यू, कस्टमर वैल्यू। ठीक है। कस्टमर वैल्यू मीन्स बेनिफिट्स कस्टमर को चाहिए ओवर प्राइस। प्राइस मैटर नहीं करता, बेनिफिट्स जो उससे मिल रहे हैं वो मैटर करते हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास दो मोबाइल फोन है, एक है 10,000 का, दूसरा है 20,000 का। लेकिन अगर 20,000 वाले मोबाइल फोन में मेरे को फीचर्स ज्यादा मिल रहे हैं तो मैं कौन सा लूंगी, 20,000 वाला, बिकॉज मेरे को प्राइस मैटर नहीं करता, मेरे को तो फीचर्स चाहिए ना बाबा। इसीलिए लोग क्या करते हैं, महंगे प्रोडक्ट्स भी ले लेते हैं, चाहे अगर उन्हें वैल्यू मिल रही होती है। ठीक है। सो अगर रियल लाइफ एग्जांपल में भी देखो तो क्या है, वो एप्पल, एप्पल के प्रोडक्ट्स क्या है, महंगे हैं, स्टिल लोग उसे परचेज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड है, क्वालिटी दे रहा है हमें, स्टेटस दे रहा है। ये क्या है, कस्टमर वैल्यू है। मार्केटिंग का गोल है मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करना। ठीक है। फोर्थ फीचर आता है एक्सचेंज मैकेनिज्म, जब बायर और सेलर दोनों कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं। एग्जाम्पल, तुमने 100 रुपए दिए, चॉकलेट ले ली, शॉपकीपर ने क्या किया, आपको चॉकलेट दी, 100 रुपए ले ली। ये क्या है, एक एक्सचेंज है। मार्केटिंग तभी पॉसिबल है जब एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है। अगर कोई भी चीज आपको फ्री में मिल रही है, फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है, तो क्या वो मार्केटिंग है? नो, वो मार्केटिंग नहीं है, बिकॉज वहां पे कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। मार्केटिंग क्या है, एक्सचेंज प्रोसेस है। ठीक है।
आते हैं कुछ एडिशनल फीचर्स लाइक कस्टमर ओरिएंटेड एक्टिविटी मींस कस्टमर पहले काउंट कंसीडर किया जाएगा। फिर आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस मार्केटिंग कभी रुकती नहीं है, ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है। इंटीग्रेटेड बिजनेस एक्टिविटी, सब डिपार्टमेंट्स मिलके काम करते हैं। गोल ओरिएंटेड, बेसिकली मार्केटिंग का गोल क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना एंड प्रॉफिट। जब हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेंगे, हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे तो हम लॉन्ग टर्म मार्केट में सर्वाइव करेंगे। सो गोल बेसिकली क्या होता है मार्केटिंग का, यही होता है। ठीक है, फिर आते हैं, अगर तुमने ये चारों फीचर्स जो अभी हमने पहले मेन फीचर्स करे थे उन्हें अच्छे से समझ लिया तो आपका मार्केटिंग का जो बेस है ना वो क्लियर हो गया है ऑलमोस्ट। बाकी जो चैप्टर है ना वो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बिल्ड हो रखा है। ठीक है, सो नेक्स्ट फीचर क्या है? क्रिएट्स मार्क सेटिस्फेक्शन फॉर कस्टमर्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम अपने व्हाट कैन बी मार्केटेड। अब सवाल आता है क्या सिर्फ प्रोडक्ट्स ही मार्केट में सेल होते हैं? नो, एवरीथिंग कैन बी मार्केटेड। अब क्या क्या चीजें मार्केट हो सकती है? लाइक गुड्स की बात करें तो मोबाइल फोन्स हो गया, क्लोथ्स हो गया, फर्नीचर्स, बुक्स जो हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, ये मार्केट होते हैं। फिर आते हैं हमारे सर्विसेज, लाइक एजुकेशन सर्विसेज हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, बैंकिंग सर्विसेज हो गए, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, ये इंटेंजिबल एक्टिविटीज जो हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, ये क्या हो गया? हमारे सर्विसेज हो गए जो हम सेल करते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंसेस लाइक गोवा ट्रिप हो गया, एडवेंचर ट्रिप्स हो गए, टूरिज्म पैकेजेस हो गए, ये क्या हो गया? एक्सपीरियंसेस हो गए जो कंज्यूमर्स जो है अपने लाइफ टाइम में याद रखेगा, मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ये जो सेल होते हैं। फिर आते हैं इवेंट्स, लाइक आईपीएल इवेंट हो गया, हम टिकट्स परचेज करते हैं ना आईपीएल में के मैचेस को देखने के लिए। ठीक है, फाइनल मैचेस देखने के लिए। सो ये क्या हो गया? इवेंट में क्या हो गया? स्पेशल इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं पब्लिक अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर पर्सन्स की बात करें, लाइक आज के टाइम पे देखें तो सिंगर्स वगैरह के कॉन्सर्ट्स होते हैं। सो ये क्या हो गया? फेमस पर्सनल्स के पर्सनैलिटीज को जो है मार्केट किया जाता है, उनका सॉन्ग्स वगैरह सुनने को आपको मिलेंगे, आप जाके सुनोगे, बदले में क्या दोगे? आप मनी दोगे। वो पर्सन भी क्या हो रहे हैं? मार्केट हो रहे हैं। फिर आ रहे हैं प्लेसेस वगैरह, प्लेसेस में क्या हो गया? लाइक दुबई टूरिज्म हो गया। तो ये क्या हो गया? जब प्लेसेस को जो है टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट लाई जा रही है, उन सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज को क्या किया जा रहा है? प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, सो प्लेसेस कैन बी मार्केटेड। ओके, आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट होती है, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सारा क्या हो गया? प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट, तो ये भी मार्केट हो रहा है। फिर ऑर्गेनाइजेशन लाइक एनजीओज हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गया, कॉर्पोरेशंस, ये भी क्या है? मार्केट हो रही है, ताकि पब्लिक सपोर्ट उन्हें भी मिले। फिर आते हैं इंफॉर्मेशन, कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज है, आप एजुकेशनल कंटेंट परचेज कर रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज जब ली जा रही है तो ये भी क्या हो रहे हैं? मार्केट हो रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं आइडियाज वगैरह। आइडियाज बोले तो लाइक स्वच्छ भारत अभियान हो गया, सेफ एनवायरनमेंट हो गया, क्लीन इंडिया कैंपेन हो गया, ये भी क्या हो रहे हैं? मार्केट हो रहे हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करें तो लाइक फेयरनेस क्रीम है, तो क्या वो सिर्फ क्रीम को सेल करता है? नो, वो साथ ही साथ क्या सेल कर रहा है? एक कॉन्फिडेंस भी सेल कर रहा है। ठीक है, ज़ोमैटो क्या सेल करता है? सिर्फ फूड सेल करता है? नहीं, साथ-साथ वो क्या कर रहा है? कन्वीनियंस सेल कर रहा है। ठीक है, फिर चलते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पे। कंपनी का क्या काम होता है? सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाना? नो, कंपनी बहुत सारे काम्स करती है, लाइक मार्केट रिसर्च करती है। जब मार्केट से इंफॉर्मेशंस वगैरह को गैदर करती है, एनालाइज करती है, तो ये क्या हो गया? मार्केट रिसर्च हो गया। फिर उसके हिसाब से जो है मार्केट को प्लान करना, फिर अपने प्रोडक्ट्स को बनाना, डेवलप करना, तो ये भी क्या हो गया? मार्केटिंग के अंदर आता है, ये भी इसके फीचर्स हैं। फिर ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, प्राइसिंग सेट करना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें क्या होगी? बेसिकली फंक्शंस होगी, जो आगे हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिर चलते हैं। हाँ, अब हम बाकी टॉपिक्स रिमेनिंग पोर्शन जो है कल से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम मार्केटिंग फिलोसफीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सो आपको सारी चीजें क्लियर होगी।